नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रहा है और आज़ाद समाज पार्टी हर जिले, हर नुक्कड़, हर गलियों में अपना प्रोग्राम स्थापित कर रही है और अपनी टीम को तैयार कर रही है। आइए हम देखते हैं जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता और जो जिनको चुनाव लड़ना है क्या तैयारी हो रही है, उनसे जानना चाहते हैं। तो आइए हम खबरों को दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। करंटा विधानसभा में आज आज़ाद समाज पार्टी की बैठक हुई है। क्या निर्णय लिया गया है, जरा उस पर विस्तार से थोड़ा बताएं। निर्णय हम लोगों का ये है कि हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को इस देश में स्थापित करके छोड़ेंगे। और आज हमारे जो ये समर्थक हैं, तमाम जो समर्थक इकट्ठा हुए हैं, ये जो है आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक नीति बनाई गई है और इस नीति से हम लोग काम करते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी का परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन यात्रा था और आज समापन हो गया है और सरकार के नाक में दम हो गया है और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आज़ाद समाज पार्टी को रास्ते में रोड़ा आ रही है। क्या लगता है कि अगला जो यात्रा है वो हो पाएगा जिस प्रकार से रोड़ा? ये जो सत्ता परिवर्तन है ये बंद नहीं हो गया। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजलूम, मजदूर, बेबस, लाचार बहनें, माताएं, बेरोजगार भाई, ये जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, ये जन समर्थन दे करके आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को समर्थन दे करके इस देश का परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन में शामिल हो चुके हैं। और ये बिगुल बज चुका है। ये बिगुल तब तक नहीं बंद होगा जब तक इस देश का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को नहीं बना देंगे। जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी पर लीक घोटाला है, वो तमाम मुद्दों को लेकर, गरीबों की भुखमरी की तमाम मुद्दों को लेकर आज जंतर मंतर पे कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है और सरकार बहुत घबराई हुई। क्या कहना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर तमाम सैकड़ों पार्टियां हैं। पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। इस देश का गरीब, शोषित, वंचित और लाचार, बेबस के दुख दर्द को, उनकी आवाज़ इस देश का कौन बन रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। काकरोच पार्टी, मेढक पार्टी, कुत्ता पार्टी, बिल्ली पार्टी, तमाम सारी पार्टियां अभी भी बन सकती हैं। विचारधारा क्या है वो? जैसे देखिए ये विचारधारा हमको समझ में नहीं आती है। ये विचारधारा समझ में नहीं आती है। अंग्रोज कांग्रोच दुनियादारी ये विचारधारा नहीं समझ में आती है। न भाजपा की विचारधारा समझ में आती है, न हमको अन्य पार्टी का विचारधारा समझ में आती है। हम लोगों को आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा इसलिए समझ में आती है कि आज इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब और संविधान की बात, हक अधिकार की बात अगर कोई कर रहा है तो केवल आज़ाद समाज पार्टी के आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब रोड से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। जिनकी विचारधारा नहीं है वो जय भीम बोलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक लेके निकल जाते हैं और दिल्ली में केजरीवाल जैसी पार्टी सरकार बना ली थी, उस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये भी नया केजरीवाल तैयार हो गया है और ना विचारधारा है ना कुछ सीधा। देखिए, इस देश में जो पार्टियां बन रही हैं, इस देश में जो पार्टियां बन रही हैं वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ले करके दलित समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि हम खाली बाबा साहब का फोटो दिखा देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, हमको राजनीतिक सत्ता हाथ में आ जाएगा। उनको इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। जहां भी 5 साल बच्चियों के साथ रेप, दुष्कर्म, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, वहां कोई नहीं समर्थन देने आ रहा है। उसकी पीड़ा को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टी बना करके लोग मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक बनने के लिए तमाम लोग पनप चुके हैं। ये सब बरसाती मेढक हैं। आज़ाद समाज पार्टी की रफ्तार तेजी से बढ़ती चली जा रही, कारवा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और आज जिस तरह से सत्ता परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, आने वाले समय में हर जाति, हर वर्ग, हर जो है समाज का व्यक्ति समझ लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समर्थन देगा और भारी से भारी मतों से सपोर्ट करके भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए कि इस देश के अंदर कोई नहीं रह गया है, अब कोई नहीं है, सारे खत्म हैं। कोई जो है आपकी आवाज़ को नहीं सुनने वाला है। इस देश में तमाम घोटाला हुआ, इस देश में तमाम जो है बड़े बड़े घोटाले हुए, उस घोटाले के बारे में कोई नहीं बोलने वाला है। तमाम जो भाइयों का सरेआम बुलडोजर लगा करके बिल्डिंग गिराई जा रही है, कोई नहीं बोलने वाला है। मुसलमानों के साथ तमाम जो है धर्म के नाम पर उनको मारा काटा जा रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। तमाम जो है गौकशी और हत्या के मामले में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। गरीब की झोपड़ियाँ जो है ट्रैक्टर से खिंचवा दी जा रही है, कोई नहीं बोलने वाला है। आज भी मट्टी के दीवार में तमाम सारे लोग निवास करते हैं, उस
पर कोई नहीं बोलने वाला है। उनको खाली सत्ता चाहिए इस देश पे राज करने के लिए, और उनको एसी में हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए स्थान चाहिए। लेकिन हम लोग कतई नहीं होने देंगे। ये देश मूल निवासियों का देश है, संविधान के मानने वाले लोगों का देश है, और ये देश संविधान से चलेगा। और इस संविधान को जो बचाने का काम करेगा, संविधान को जो सुरक्षित करने का काम करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। आज वर्तमान समय में हम लोगों के भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब संविधान को बचाने की बात और देश के हित की बात और देश के सारे वर्ग की बात, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है सारे जो नौजवान साथी हैं, माताएं, बहनें, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, वो सारे लोग एक तरफा जो है समर्थन करके आज लाखों की तादाद में आंदोलन कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन में शामिल होने का काम कर रहे हैं। आप भावी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के, और अगर आप विधायक यहाँ से बनते हैं दनघटा विधानसभा से, तो यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरे भाइयों, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के अंदर है शिक्षा। इस देश की हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को शिक्षा की जरूरत है। तो हम लोगों की जब सरकार बनेगी, हम लोग अगर विधानसभा के सत्ते में आएंगे, तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है कि शिक्षा को मजबूती दिया जाए, और विधानसभा के कम से कम 10 से 11 स्कूल ऐसे खोले जाएंगे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, कि जिसमें जो है गरीब बच्चों का भी परिवार पढ़ करके निकलें। जो 3,000-5,000 रुपये पर मंथ फीस नहीं पे कर सकते हैं, वो हम लोग किसी भी स्तर से लड़ करके, आंदोलन करके, विधानसभा में आवाज़ उठा करके ला करके दनघटा के विधानसभा की जनता के विकास के बारे में, शिक्षा के विकास के बारे में मुद्दा बन करके हम लोग निकलेंगे, और उनको जो है लाभ के लिए जो है हम लोग समर्पित रहेंगे। और जो आज रोड की समस्या है, तमाम सारी रोड जो है उजड़े हुए हैं। आज भी वहाँ थोड़ा सा बारिश हो जाता है, वहाँ जो है 2-2 फीट 2.5 फीट पानी लग जाते हैं। तो रोड की समस्या को भी जो है समाधान किया जाएगा। साथ साथ बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, जो बीटेक, आईटेक, ये सारे जो है पढ़ लिख करके LLB करके इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए भी ये मुद्दा है कि ये मुद्दा उठाया जाएगा और बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।